हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। तो ये प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक का हल देखने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 12वीं की सभी विषय की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे अध्याय 2 जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को पहले हल कर चुके हैं। उसके बाद इसके हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी हल कर लिया था और फिर लघुत्तरी प्रश्न में हम 10 प्रश्न तक इसके देख चुके थे। अब आज हम लघुत्तरी प्रश्न के 11वें प्रश्न से उत्तर देखना शुरू करेंगे। तो ये आपके सामने यहाँ पे प्रश्न नजर आ रहे हैं। पहले तो लघु बीजाणु जनन परागकण को संक्षेप में सचित्र समझाइए। तो ऐसे ये प्रश्न है यहाँ पे। तो अब इनके आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। तो आंसर में जो सबसे पहले 11वां प्रश्न का आंसर है वो है, प्रश्न था हमारा लघु बीजाणु जनन को संक्षेप में सचित्र समझाइए। तो इसका उत्तर है, इसमें पराग कोशों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है। इनमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। इसमें चित्र भी है, तो चित्र के लिए आप प्रश्न क्रमांक 1 जो हमने पिछले वीडियो में हल किया था उसका चित्र आप यहां से देख सकते हैं। तो अगला जो 12वां प्रश्न है वो है, मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष एवं बाइस्पोरिक भ्रूणपोष विकास किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर है, द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। यह सामान्य त्रिगुणित होता है। यह केंद्रक कई बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है एक बीजाणु भ्रूणपोष। तो एक बीजाणु भ्रूणपोष की लाक्षणिक विशेषता यह है कि इसका परिवर्धन 4 में से केवल एक गुरु बीजाणु द्वारा होता है, शेष 3 निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं। यह पुनः 2 प्रकार के होते हैं, पहला है पॉलीगोनम प्रकार और दूसरा है ओइनोथीरा प्रकार। फिर दूसरा पॉइंट है द्विबीजाणु भ्रूणपोष। इन पौधों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। बाद में दोनों कोशिकाओं में उपस्थित अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित होते हैं, लेकिन संतति केंद्रकों के बीच भित्ति का निर्माण नहीं होता। परिणाम स्वरूप 2-2 अगुणित केंद्रकों वाली 2 कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं को त्रयक कहते हैं। प्रत्येक त्रयक में 2 अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रक पाए जाते हैं। आगे चल के एक त्रयक कोशिका विघटित हो जाती है जबकि दूसरी द्वयक कोशिका के दोनों केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन करके 8 कोशिकीय 3 + 2 + 3 भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। इसकी प्राथमिक संरचना पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष के समान होती है, लेकिन इसके निर्माण में क्योंकि 2 गुरु बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं अतः इसे द्विबीजाणु भ्रूणपोष कहा जाता है। चूंकि द्विबीजाणु भ्रूणपोष के 4 केंद्रक एक गुरु बीजाणु और दूसरे 4 केंद्रक दूसरे बीजाणु केंद्रक से बनते हैं, अतः आनुवांशिक के आधार पर 4 केंद्रक एक प्रकार और शेष 4 केंद्रक दूसरे प्रकार के होते हैं। आवृत्तबीजी पौधों में
द्विबीजाणु भ्रूणपोष भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एलियम प्रकार, दूसरा है एंडीमियोन प्रकार। फिर अगला जो 13वां प्रश्न है वो है बीजांड के प्रकारों को केवल नामांकित चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो बीजांड के प्रकार में पहला है ऋजुवर्ती, अधोमुखी, अनुप्रस्थावर्त, वक्रावर्त बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। और फिर साथ में इसका चित्र दे रखा है यहाँ पे, तो ये आपका चित्र हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो 14वां प्रश्न है, ये रहा आपके सामने यहाँ पे 14वें प्रश्न का आंसर। तो इसको यहाँ से आपको पूरा नोट कर लेना है। नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये पूरा आंसर यहाँ पे दे रखा है, इसके आप पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो आप पहले ये 4 पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिए, उसके बाद ये जो 5वां पॉइंट है ये यहाँ पे से नोट कर लेना है आपको। तो ये 14वें प्रश्न तक हमने देख लिया। इसके बाद जो 15वां प्रश्न है वो उसका आंसर पहले हो चुका है, इसलिए हम 15वें प्रश्न को हल नहीं करेंगे। अब अगले वीडियो में हम सीधा 16वें प्रश्न से हल करेंगे। तो अब आगे के प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।